Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. बेबी केयर पार्ट 6 पे आज हम बात करेंगे। हमारी आज की टॉपिक जो है इम्यून सिस्टम क्या है, वो किस तरह इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम बेसिक, हम इम्यून सिस्टम के बारे से पहले हम एक बात कर रहे हैं। जिस तरफ इम्यून सिस्टम एक काम करता है, हमारी सिक्योरिटी की तरह काम करता है। जैसे हमारे मुल्क का फोर्स में जो इम्यून सिस्टम होता है, जैसे उसके अपना फोर्स होता है, जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसमें कुछ सिक्योरिटी हमारी बॉर्डर पे काम करती है, कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी होती है जो इंटरनल होती है, मुख्तलिफ फोर्स होते हैं। इस तरीके से इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ सिस्टम हमारे इस बॉडी में कुदरत ने बनाए हैं, उसमें मुख्तलिफ हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। वो काम किस तरफ करते हैं, एक सोल्जर की तरह काम, एक फोर्स की तरह काम करते हैं। इसमें दो मैकेनिज्म आते हैं, एक इनेट मैकेनिज्म है और दूसरा जो है एडाप्ट है। एडाप्ट जो है हमारा जो है वो अब स्लो वर्क करता है और इनेट जो है वो फास्ट वर्क। अभी हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हम बात कर रहे हैं अभी इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम क्या है? बेसिक इम्यून सिस्टम एक नेटवर्क है। किस चीज का? सेल का एंड प्रोटीन का। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम क्या काम करता है? ये जरासीम के और इन्फेक्शन के खिलाफ जो ये काम करता है हमारा। और ये जो आपको अब मैं बताऊंगा, ये सवाल था अपने बच्चे का जो सिस्टम होता है स्ट्रांग कब होता है? जब बच्चा पैदा होता है, आफ्टर बर्थ के बाद 2 से 3 महीने के मंथ के बाद इसका इम्यून सिस्टम मैच्योर होता है। बेसिक जो है बच्चे का जो सिस्टम जो होता है वो मैच्योर होता है 3 महीने के बाद। जबकि बड़ों का जो है स्ट्रांग जब बड़ा हो जाता है उसका मैच्योर सिस्टम होता है सिस्टम सेम ही है, लेकिन इनका बच्चे का सिस्टम मैच्योर नहीं होता, क्योंकि वो मैच्योर होने में से 2 से 3 महीने लग जाते हैं। जब तक बच्चे का मैच्योर सिस्टम हो तब तक ज्यादा बच्चे को खतरा होता है। और हम किस तरफ इस बच्चे का इम्यून सिस्टम हिफाजत, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हिफाजत करना, खुद मुदाफित किस तरफ हम बच्चे की बढ़ाएंगे, किस तरफ बूस्ट करते हैं। अब उसमें हमारे आज जो किस तरफ करना है, उसमें 4 चीजें पे हम आज 5 जो चीजें हैं उसमें आपको स्पेशल इस पे फोकस है, जिससे हम बच्चे का खुद मुताबिक जो है बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 पे आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में किस तरफ हम बढ़ा सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर आप स्टार्टिंग में जब ब्रेस्ट फीडिंग ये करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में कंप्लीट विटामिन मिनरल्स जो नेचुरली जो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट उसमें बैलेंस में एक तो चीज ये होती है, तो एज ए डाइट की तरह वो काम करता है। दूसरा ये इसमें होता है सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो खुद है कोलेस्ट्रॉल, जो दूध जो है मिल्क जो है वो इसमें पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये जो बच्चे के एंटीजन जो होते हैं वो खुद मुदाफित में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो स्टार्टिंग में 4 दिन तक ये कोलेस्ट्रॉल का ये बच्चे के जो दूध है उसमें पाया जाता है, जो बच्चे को देते हैं। उससे ये होता है कि बच्चे का वो जो इम्यून सिस्टम है ज्यादा वो स्ट्रांग करता है। तो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए हम उसको बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेंगे। दूसरा होता है वैक्सीनेशन। जब माँ के पेट में जब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 6 से 8 महीने तक जो है वैक्सीन कराई जाती है माँ को, जिससे बच्चे को इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग होता है। कौन सी बीमारी के बाद? टेटनस बीमारी होती है, जो बच्चों को झटकों की बीमारी लगती है, जो नाक काटने के बाद जो बीमारी होती है वो उसको हम होता है टेटनस वाली बीमारी। उस पर जब हम वैक्सीनेशन पे बात करेंगे तो उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे। ये उस वक्त वैक्सीनेशन की जाती है और ये माँ के 7वें 6ठे महीने के बाद हम लगा सकते हैं। इसके 2 डोज होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में लगाते हैं, उससे हम एक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेंगे। तीसरी कैटेगरी आते हैं जब बच्चा हो जाता है उसको वैक्सीनेशन के जरिए भी हम जो है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेंगे। जिस तरफ वो बच्चे की जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इतना इनफ नहीं होता उसकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, इसलिए इसको एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम उसको वैक्सीनेशन करते हैं। और चौथे नंबर पे आता है डाइट सप्लीमेंट। डाइट सप्लीमेंट का मेन रोल होता है। डाइट मेन सप्लीमेंट का क्या रोल होता है? जब माँ के दौरान पेट में होता है उस दौरान बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब बच्चे को डाइट, माँ ने अच्छी डाइट ली होती है, सप्लीमेंट अच्छी ली होती है, तो बच्चा स्ट्रांग होता है। जितना हेल्दी बच्चा होगा उतना जो है उसकी जो इम्यून सिस्टम जो है बेस्ट होगा। जितना कंपेयर प्री मैच्योर एंड लो ब्लड के जो होता है उसके कंपेयर करेंगे तो उसका सिस्टम में वो फर्क होता है। जितना स्ट्रांग बच्चा होगा, हेल्दी बच्चा होगा, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। जितना वीक कम होगा, प्री मैच्योर बच्चा होगा, उसका इम्यून सिस्टम उतना वीक होगा और ज्यादा उसमें अफेक्टेड प्रॉब्लम होते हैं। और 5वां नंबर आ गया लिमिट आउटसाइड ऑफ एक्सपोजर। जब बच्चे को जो हो घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा 40 दिन तक बच्चों को बाहर घर से निकालते भी नहीं, बताते भी नहीं। क्योंकि जितना बाहर बच्चे का सिस्टम जब तक
मैच्योर नहीं होगा तब तक बच्चे को बंदा जो है घर पे रखना चाहिए ज़्यादा बच्चे को। और अक्सर जो माँ बाप हैं जो बच्चे को अपने किसी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चे भी साथ लेके जाते हैं और सबसे बच्चे को रिस्क होता है क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं। इसीलिए कभी बच्चे को हॉस्पिटल लेके नहीं जाया जाए किसी से मिलने भी जाए। अभी हम बोल रहे हैं हाउ द बॉडी वर्क। अब हम इसमें सिस्टम में बात करें, कुदरती बातें हमारी जो बॉडी में सिस्टम कुदरत ने रखा है, सिर्फ ये हमारा एक सेल्यूलर सिस्टम है जो आप ये कंप्लीट देख रहे हो। इसमें फिर कंप्लीमेंट्री सिस्टम आता है जिसको प्रोटीन की बोला जाए, प्रोटीन वाला सिस्टम अलग होता है, ये सेल्यूलर सिस्टम अलग होता है। और अपना तीसरा सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम आता है। तीन सिस्टम हमारी बॉडी में खुदा ने रखे और जिससे हमारा प्रोटेक्शन के लिए, जितनी जरासीम के लिए, खुद मुतखली के लिए हमारा रखा गया है। लेकिन अफसोस के बाद जो हमारा ये जो वर्किंग होता है क्यों कमज़ोर होता है, उसके अलग रीज़न होते हैं, हम उसको बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराते हैं इसका सिस्टम। इनेट सिस्टम में ये आते हैं जितने से सेल देख रहे हैं, ये मैक्रोफेज आता है और डेंड्रफ आता है, मोनोसाइड आता है। ये तीन जो सेल है, पहले जब ब्लड में होता है और बोन में होता है तो मोनोसाइड होता है, जब ये टिश्यूज में जाता है तो मैक्रोफेज में इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये डेंड्रफ सेल होता है, ये डेंड्रफ सेल जो है इसका मेन रोल जो होता है ये हमारा एक्टिव करता है CD4 इनको टी सेल के लिए सेट करता है, ये इसका भी मेन रोल होता है। इस जितने भी सेल देख रहे हैं मुख्तलिफ सेल होते हैं, इनका अपना केमिकल सस्टेन होते हैं, मुख्तलिफ वेपन इनके पास होते हैं और मुख्तलिफ जरासीम को किल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे मैक्रोफेज होता है वो रिमूव करता है डेड सेल को, और दूसरा इनको मैकेनिज्म करता है जो भी पैरासाइट को जरासीम इन्फेक्टेड आता है तो उसका पीस को ये शो करता है बी सेल सिंगलिंग के जरिए, और बी सेल उसका डुप्लीकेट एंटीजन बनाता है जो उसकी हिफाजत के लिए, उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बी सेल बनाता है। और इस तरीके से नेचुरल सेल है। अब इसका ये भी इसमें मुख्तलिफ वेपन होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल स्ट्रेन, और ये भी हमारे जो डेड सेल को उनको होता है स्पेशल आइटम, जैसे कैंसर के जो सेल होते हैं, डेड सेल जो इन्फेक्टेड होते हैं उनको को ये रिमूव करता है। और ये इसमें ज़्यादा जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है उस वक्त भी इसका बाजू का ये रिजेक्ट करता है किडनी को। मास्ट सेल है, ये इसका अपना फंक्शन है, ये भी अपना इसमें अपने वेपन होते हैं, ये भी ज़्यादा एलर्जी के हिसाब में ये भी अपना वर्किंग करता है। प्लाज्माफिल से इसमें दो ज़्यादा का इसका रोल आते हैं, एक पैरासाइट जब इन्फेक्शन हो या वैसे इन्फेक्शन हो, इस दोनों में इसका रोल आता है। और एजनोफिल से ये रिएक्शन में आता है, एलर्जी इस्तेमाल में ज़्यादा काम करता है क्योंकि इसमें जो है एक सब्सटेंस पाया जाता है जो सिंगलिंग करता है IL-4 को, इसके ज़रिए इसको बी सेल को, जिससे बी सेल जो है IgE ज़्यादा बनाता है, जिससे वो एलर्जी का रिस्पांस ज़्यादा हो जाता है। इससे न्यूट्रोफिल होता है वो इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है, और ये ज़्यादा हमारा जो है पहला सिक्योरिटी में ये काम करता है। और जब भी CBC टेस्ट होती है तो उसमें न्यूट्रोफिल देखा जाता है और मोनोसाइट देखा जाता है CBC में, दोनों में। और आगे हम आते हैं ये बी सेल, और बी सेल में जो है हमारे जितने भी बॉडी का सिस्टम होता है, जितने जरासीम है उसके डुप्लीकेट जितनी एंटीजन बनाए जाते हैं, वैक्सीन जब करते हैं वो भी जाके वर्किंग करके फिर ये उसके खिलाफ यही से वर्किंग करता है, लेकिन प्रोसीजर अलग होता है जिससे और सब कहता है। लेकिन मेन चीज़ जो है हमारा बी सेल में दो कैटेगरी आती है, एक मेमोरी सेल होता है, दूसरा जो इतना एक बार जब भी किसी को इन्फेक्टेड कुछ चीज़ें होती हैं तो ये बी सेल उसका एंटीजन बनाता है, वो मेमोरी सेल में होते हैं। जब भी दोबारा जरासीम कोई उसका अटैक होता है तो मेमोरी सेल से उसको एंटीजन को रिलीज कर देता है। और इसमें स्पेशल हम टी सेल लिम्फोसाइट में बात करेंगे, CD4 CD8 ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो काम होते हैं। लेकिन स्पेशल एड्स में हमेशा CD4 की टेस्ट की जाती है, हमेशा एड्स वाले जो जरासीम में अफेक्टेड ज़्यादा CD4 रिसेप्टर होते हैं, हमेशा इसकी टेस्ट की जाती है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे इंटरेस्ट बच्चे की। अब सबसे पहले हम थैलेमस की बात करेंगे। अब आप इसमें आपने थैलेमस है क्या, एक ग्लैंड है, एक सॉफ्ट टिश्यू का होता है, लार्ज होता है। जब बच्चे के में होता है तो आप ये बच्चे की देख रहे हैं, इसमें लार्ज होता है। जबकि ये एडल्ट होता है उसमें शिंक ऑफ प्यूबर्टी, जब इसका एडल्ट होता है तो उसमें ये बिल्कुल एक फैट की तरह बन जाता है। और ये इसका क्योंकि जितना बच्चा होता है उसको ज़्यादा क्योंकि उसका वीक इम्यून सिस्टम होता है उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कुदरत ने उसका अपना थैलेमस का सिस्टम जो है स्ट्रांग रखा हुआ है कुदरत ने। बच्चे का जब एडल्ट होता है उसको नीड कम होती है, इसीलिए और एडल्ट के लिए वो शेकर होता है, फिर वो वर्किंग नहीं होता जो बच्चे का होता है। अभी बात करेंगे हम इसमें वर्ड्स थैलेमस क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ये थैलेमस जो है
ये क्या है, एक ग्लैंड है, कहाँ पाया जाता है, आप दोनों देख सकते हैं। ये हमारे दोनों लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में आता है, बिटवीन लंग्स। ये हमें थैलेमस ग्लैंड है। ये थैलेमस क्या है, एक प्राइमरी ऑर्गन है, जो ये इसका रिस्पांस होता है। ये पहले स्टार्ट में प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब फर्स्ट टाइम, जो स्टार्टिंग जब भी इन्फेक्शन होता है उसी दौरान पहला इम्यून सिस्टम का वर्किंग ये करता है बॉडी में। ये क्या काम करता है, इन्फेक्शन के खिलाफ का। हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है इसके खिलाफ ये वर्किंग करता है। और आपको मैंने बता दिया कि जब एडल्ट होता है तो ये सुखड़ जाता है, उससे बच्चे में ज़्यादा ये लार्ज साइज का होता है। और इसके तीन सबसे बड़े फंक्शन होते हैं। ये प्रोटेक्शन क्या करता है, मैच्योर सेल की ये प्रोटेक्शन करती है। जो इम्यून सिस्टम का सेल है इन्हों को ये मैच्योरेशन करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। और दूसरा वाइट ब्लड सेल जिसको टी सेल बोलते हैं, ये भी ये बनाता है। और तीसरा इसमें स्पेल प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, जिसको थाइमोसिन कहा जाता है। या थाइमोसिन जो हार्मोन है इसका मेन रोल होता है, जो इनमें इनका मेन रोल होता है, जो सेल बनाना इम्यून सिस्टम की, इसका मेन सेल थाइमिस का रोल होता है, जो इसमें प्रोडक्शन में काम करता है। अभी हम अगली जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इम्यूनेशन के बारे में। इम्यूनेशन क्या है, वैक्सीन क्या है, और उसका जो हम किस तरह पता चलेगा कि वैक्सीन काबिल है इस्तेमाल करने की है या नहीं है। उसमें हम स्पेशल अभी इनके बारे में आपको वो इन्फॉर्मेशन होगी जिससे आपको पता चलेगा कि वैक्सीन का इस्तेमाल करने के काबिल है या नहीं है। एक्सपायरी दूर की डेट हो, लेकिन वीएम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप किसी को मालूम होना चाहिए वीएम के बारे में।